नमस्कार दोस्तों और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉट टॉक पर। और दोस्तों आज हमको जॉइन किया है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह जी ने। सर थैंक यू एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। थैंक्स फॉर जॉइनिंग माय शो। सर अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि कुछ सिख सेपरेटिस्ट को लेकर गतिविधि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो पहले तो ये कहा जाता था कि ये जो सिख मूवमेंट है, सेपरेटिज्म का, खालिस्तान का, ये बंद हो गया, लेकिन अचानक से 2 साल से फिर से रिवाइव हो गया है। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा क्यों हुआ? 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि ये फिर से रिवाइव कर रहे हैं? हर जगह से न्यूज़ आ रही है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, यूके में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसको आपको दो लेवल पर देखना पड़ेगा। इंडिया में इसका कोई ट्रैक्शन नहीं है, जीरो ट्रैक्शन है इंडिया में। मैं सच्ची बता रहा हूँ, होगा भी तो ऐसी चीजें तो इंडिया में रोज होती रहती हैं। कई स्टेट कहते हैं कि हमको सेपरेट स्टेट बना दो, इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। तो इंडिया में इसका ट्रैक्शन लगभग जीरो के बराबर है। मैं पंजाब में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं चाहते ये प्रॉब्लम दोबारा हो। इसमें हमने पिछली बार जब हुई थी तो संताप भुगता था, संताप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया में तो इसकी ट्रैक्शन जीरो है, नियर जीरो है। अब जब आप बाहरली मुल्कों की बात करते हैं तो उसको भी दो लेवल पर देखिए। कनाडा, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन या यूके और ऑस्ट्रेलिया, चार ये मुल्क हैं जिसमें सिखों की पॉपुलेशन थोड़ी दिखाई दे रही है, मतलब उसको उसका एप्रिशिएबल कह लो या कुछ थोड़ा डिफरेंस डालती है। अब इसके अंदर भी दो किस्म के लोग हैं। एक वो किस्म के लोग हैं जो अपने कामकाज में जुड़े हुए हैं, जो उसमें व्यस्त हैं, उनके पास कोई वक्त नहीं है ऐसा काम करने को, और वो ऐसी किसी चीज में शामिल भी नहीं होना चाहते। दूसरा तबका ऐसा है जिसकी कोई वजूद नहीं है, कोई समाज में उसका स्थान नहीं है, वो कैसे स्थान बना सकते? तो ऐसी बेवकूफ़ी की हरकतें करके, तो क्या है, हाँ जी। उन लोगों को पब्लिसिटी की ऑक्सीजन चाहिए, वहां पर वो ये उनको मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा, कनाडा में थोड़ी ज़्यादा मिल रही है। कुछ क्या है कि जो सिख हैं वो अपने, जैसे बॉक्सर अपने वेट से ऊपर बॉक्सिंग करता है, सिख अपने वेट से ऊपर बॉक्सिंग करते हैं। एक तो उनका जो लुक है फिजिकल पगड़ी वगैरह से अलग होता है, दाढ़ी होती है। दूसरा, ये लोग, ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा अपनी कम्युनिटी की, कुछ मेहनत कश होते हैं, कुछ उनमें जज्बा होता है, तो वो अपना समाज में एक स्थान बना लेते हैं, चाहे वो अच्छे ट्रक ड्राइवर बन के, चाहे करके वो बना लेते हैं। उन्होंने बना भी लिया है। वैसे है जैसे हिंदुस्तान में हैदराबाद में कुछ ऐसी पॉपुलेशन है कि ओवैसी को 6 सीटें तो मिलेंगी, हुँ। तो राज्य इसमें विधानसभा में। इसी तरीके से कनाडा में उनके लोग ब्रैम्पटन और दूसरे इलाकों में इस तरीके से रहते हैं कि उनको वहां पर उतनी सीटें मिलेंगी, हुँ, और वो वहां पर वो वोकल है, गुरुद्वारा पॉलिटिक्स में है। उसकी हुँ, वजह से उन्होंने वहां पर एक दो, एक पार्टी खासकर उसमें अपना ज्यादा स्थान बना लिया है। अभी कुछ ऐसी है कि कोलेशन में जो गठबंधन बनते हैं, जो साझा सरकार बनती है, उस पार्टी में वो जगमीत सिंह की, धालीवाल की, जिम्मी धालीवाल की बहुत बड़ी पकड़ है। तो हुँ। उसका उसका वो फायदा उठाते हैं। तो मेरा तो ये आपसे कहना है कि इनको ज्यादा पब्लिसिटी ना दी जाए। इनको कोई, इनका कोई ट्रैक्शन नहीं है। पढ़े लिखे लोग जो कि अपने काम में मशगूल है वो इसमें नहीं है। ये फ्रिंज एलिमेंट्स, और हुँ, हुँ। कुछ इसको वो बढ़ावा देना चाहते हैं। और देखिए पंजाब में तो लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि क्या ये राजनीति है?
हुँ, हुँ, हुँ। तो इस प्रॉब्लम को इतना बढ़ाया जा रहा है। इसी इसी चर्चा में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैं यूएस में हूँ और मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो कनाडा में हैं। हमारे काफ़ी बच्चे पंजाब से कनाडा जाते हैं एजुकेशन के लिए और मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, जिनको प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे, हम आपको घर, शेल्टर, फूड बहुत सारी उनको फैसिलिटी का देने का वायदा किया जाता है बट उनको ये बोला जाता है कि हम एक प्रदर्शन कर रहे हैं दूतावास के बाहर, आपको वहाँ पे आना है। तो ऐसी सिचुएशन को जहाँ हमारे बच्चे, हमारे ही सिख भाई-बहनों के बच्चे वहाँ पे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए और उनको ऐसे ल्यूरोकेटिव प्रलोभन दिया जाता है, उनको ऐसे फँसाया जाता है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? हम कैसे उसको हटा सकते हैं? क्योंकि एक हर एक की अपना इंडिपेंडेंट चॉइस है, जा रहा है, झंडा लेके खड़ा हो जाता है, उसको पता नहीं उसका रिpercussion क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। देखिए ऐसा पुष्कर जी, जैसे आप कनाडा में लोगों को जानते हैं, ऐसे ही कनाडा में मेरे भाई रहते हैं। मैंने उनसे एक दिन पूछा कि आपको पता लगा होगा कि फलाना अर्श दल्ला गैंग का मेंबर आपके शहर में, उनके शहर में, विनिपेग में हुँ, हुँ। हुँ, मारा हुँ। गया। उन्होंने कहा नहीं यार, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, 3 दिन के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने पूछा तो पता लगा मेरे को। ना वहाँ के न्यूज़पेपर में है, ना वहाँ के रेडियो पे आया है, ना वहाँ के टीवी में आया है। तो है समस्या, लेकिन क्या इतनी गंभीर है? ये सवाल बहुत लाज़मी है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप उसको बढ़ा-चढ़ा के पेश करोगे और बढ़ा-चढ़ा के उसकी कहानी बना लोगे, तो कहानी बन जाएगी। क्या दिक्कत है? बन सकती है। कोई भी कहानी बनाई जा सकती है। लेकिन उससे क्या है कि जो लोग सही हैं, उनको भी लगता है यार ये क्या है? क्या सही चल रहा बात। है? क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? मतलब क्या हमको भरोसा नहीं है इस कम्युनिटी के ऊपर कि हम ये क्या शुरू कर देते हैं बार-बार? जो लोग हैं उनसे डील कर लो। वहाँ एक एम्बेसी है। ठीक है, कनाडा में कोऑपरेशन नहीं है। मैं मैं उस बात को बहुत चिंतित हूँ मैं भी। और उसका प्रभाव ये भी है वहाँ पे सरदार सिख ही सिर्फ नहीं है, वहाँ हिंदू बच्चे भी जाते हैं पढ़ने। हाँ जी, ये हाँ जी। हो गया है, उनके बीच में टेंशन चल रही है। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़रूरी है कि मैं देखिए कौन है गुरपतवंत सिंह पन्नू यार? हाँ मैं जी, तो हाँ जी। वो पगड़ी भी नहीं बाँधता। वो हम सिखों का कैसे रिप्रेजेंटेटिव है? हम तो उसको तो नहीं सर मानते। ये हरदीप सिंह निज्जर को जो मर्डर किया गया, तो बहुत सारी न्यूज़ ये आई कि गैंग वॉर भी हो सकता है। वहाँ पर जो आपके जो गुरुद्वारे हैं, उनके ऊपर भी एक वहाँ पर उसको कंट्रोल करने का वहाँ पर भी एक वो है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चंदा और काफ़ी ज़्यादा डोनेशन गुरुद्वारों में आती हैं, तो उसके ऊपर भी कुछ हो सकता है किसी ने इंटरनली ही इस पे अटैक करवाया हो। तो आपकी क्या टेक है? इसके पीछे कौन हो सकता है? आईएसआई, गैंग वॉर, इंटरनल या रॉ? देखो, चारों हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, चारों हो अच्छा। सकते हैं, कुछ नहीं है। और चारों का मिश्रण भी हो सकता है, ऐसा भी क्योंकि ये जो दुनिया जिसमें ये काम किया गया है, रिपुदमन सिंह मलिक का मरे, उनका मर्डर हुआ, उसके बाद इनका नंबर आया। ये लोग इस तरह के कामों में लगे हुए हैं और इसका देखिए दुःख की बात ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट को समझना चाहिए, इसका असर हिंदुस्तान में पड़ता है क्योंकि इसके तार बिल्कुल, कहीं यहाँ जुड़ जाते हैं। वो लोग पैसे भेजते हैं, वो लोग यहाँ पर फाइनेंस करते हैं। पंजाब में जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, उसको टेरराइज़ किया हुआ है। वहाँ पर वो लॉरेंस बिश्नोई, अर्श दल्ला, इन गैंग के मेंबर्स हैं वहाँ पर, उनको शरण दी हुई है। तो कहीं न कहीं कैनेडियन गवर्नमेंट को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर आप अपनी कंट्री में साँप पालने शुरू करोगे, तो एक दिन वो आपको भी काटेगा और ये हो बिल्कुल रहा है। सर। ये हो रहा है। वहाँ गैंग वॉर चल रहा है और जहाँ तक इंडिया की पॉलिसी नहीं है, हालाँकि यूएसए कह रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पर मेरा तो यही राय होगी कि ये ना ही किया जाए तो अच्छा है, हाँ क्योंकि जी। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।
इज़राइल करता है, बड़े लोग खुश होते हैं, इंडिया में कुछ लोग हैं, वो ट्विटर पे बड़ी छाती-छूती ठोकते हैं। भैया इस चीज़ में कोई किसी का फ़ायदा नहीं होता। अ, जब किसी को भी किसी के अगेंस्ट एक्शन लेना है, कानूनी प्रक्रिया से करना बेहतर वो है, क्योंकि इसमें क्या है गैंग्स ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हुँ, हुँ। और गवर्नमेंटें पीछे रह जाती है। तो हाँ मेरा तो जी। विचार ये है कि आईएसआई ने भी किया हो सकता है, चीन ने भी कराया हो सकता है। हुँ, हुँ। ये तो बहुत खतरनाक स्पेस है जिसमें जो लोग ये ऑपरेट कर रहे हैं और जैसे मैंने आपको बोला कि चारों पहलू हो सकते हैं। देखिए ऐसा है, जब आप मान लो मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे मैं इसको डीकंस्ट्रक्ट करता हूँ। जो हरदीप सिंह निज्जर है उसकी रिपू दमन मलिक से लड़ाई थी। हुँ, हुँ। पहले रिपू दमन सिंह मलिक मरे, उनको किसी ने मार दिया। तब ये लोग कह रहे थे कि रिपू दमन सिंह मलिक भारतीय सरकार के साथ दोबारा संबंध स्थापित कर रहे हैं, वो माफी मांग रहे हैं, और जो ये लोग थे इनको ये बुरा लग रहा था, तो इन्होंने उसको ठोक दिया। मैं वो भाषा बोल रहा हूँ जो ये बोलते हैं। हाँ जी। तो अब हरदीप सिंह निज्जर का नंबर था, काम तो ऐसे ही करते थे वो। लेकिन कहीं पे ये भी हो सकता है कि हरदीप सिंह निज्जर कैनेडियन इंटेलिजेंस के साथ संबंधित हो। ये बहुत ओके। होता है, ये बहुत होता है। जैसे डेविड हेडली था जिसने मुंबई की रेकी की, वो कोई हमको थोड़ी मिला डेविड हेडली, वो तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अभी इंटेलिजेंस के साथ संबंधित था, तो उसको नहीं दिया गया। इसी तरीके से वो जो तफाहुर और समथिंग राणा है, वो भी नहीं पहुंचा अभी तक हिंदुस्तान, और शायद पहुंचेगा भी नहीं, हाँ जी। क्योंकि ये इस किस्म के लोग इंटेलिजेंस के साथ भी मिले होते हैं। अब कहीं ना कहीं मान लो मैं इंडिया का हूं, एम्बेसी में हूं, तो मेरे को जो सभी कंट्रियों के पास लोग आते हैं सूचना देने लेने, ये तो चलता ही रहता काम। तो कोई आया सूचना देने, आपने सूचना ली, सुनी उसकी सूचना, और वो चला गया, और फिर उस आदमी ने जाके उसको ठोक दिया। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपने उसकी सूचना सुनी तो आप संबंधित तो नहीं हुए, पर कहीं वो आपसे मिला, प्रसंग कोई और भी हो सकता है। तो ये बहुत शेडी वर्ल्ड है, इसमें बिल्कुल सर। जिसको डीकंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। बिल्कुल सर। सर जैसा कि अभी आपने कहा कि पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री का आपने नाम लिया और मैं किसी एक स्पेसिफ़िक सिंगर का या किसी का नाम नहीं लूँगा। अभी हालिया में कुछ महीने पहले ही एक पंजाबी फ़ोक सिंगर हैं कनेडियन बेस, उन्होंने इंडिया का जो मैप था उसको डिस्टॉर्ट करके, डेपोज़िट करके पहले पोस्ट किया ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल पे। बाद में उन्होंने बोला कि अरे मैं तो अपने पंजाब के लिए प्रे कर रहा था। तो ये ऐसा काफ़ी देखा गया है कि स्पेसिफ़िकली जो पंजाबी फ़ोक सिंगर हैं, जो कनाडा में इधर ये पुष्कर इतना पता इतना है, विनम क्यों आ रहा है उनके मन में? कोई भी नहीं, पुष्कर पता है क्या है, मैं बता रहा हूँ यार। सिंगर सुंगर जो होते हैं ना, माइकल जैक्सन भी जो था, वो किस तरह की हरकतें करता था। हाँ जी, हाँ जी। ये सिंगर, ये क्रिएटिव आर्टिस्ट, ये कुछ बेवकूफियां करके अपनी व्यूअरशिप, अपनी वो पब्लिसिटी आप बढ़ाते कह रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए वो लोग करते हैं। हैं। और क्या है, इसको हम बिना किसी मतलब के बहुत बड़ी परेशानी मान ले, बहुत उसको वो कर ले। यार हर एक आदमी को कंट्रोल करना और ठीक करना ना संभव है, ना कोशिश करनी चाहिए मेरे ख्याल सर से। तो उसको देखो, आपको इस बात ने हर्ट किया, मान लिया। वाजपेयी साहब ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी कि किसी ने कोई कविता बोली, आपको ठीक नहीं लगी, तो आप एक बेहतर कविता लिख दो, हुँ, लोग हुँ। सुनेंगे। तो अगर इस फोक सिंगर ने एक बेवकूफी की, तो एक बेटर सॉन्ग बना के उसको पेश कर दो। पर उसमें उसके ऊपर, जैसे आप वहां गए, आप क्या करने गए हैं वहां पे? पढ़ने गए? मैं सर जॉब करता हूँ। कब करते? तो आप अपना टेम्परेचर बढ़ा लो और ये सब करने लग जाओ और अपना टाइम व्यर्थ कर दो, बेकार कर दो। वो नहीं होगा मेरे दोस्त। हुँ, हुँ।
आपको अपनी लाइफ को कंपार्टमेंट्स में रखना होगा। ये चीजें आपको विचलित करेंगी, लेकिन इसका इफेक्ट ना तो इंडिया में है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ यार, हाँ मेरे से जी, लोग, हाँ जी। यहाँ इसका इफेक्ट है नहीं। ठीक है, सर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, है जी, वो सॉफ्टवेयर का मैं कस्टमर हूँ, मान लो। कस्टमर को कुछ लेना देना नहीं है, वो खुश है, पंजाब में सब खुश है, ठीक है, बिल्कुल, अमृतसर में खुश है, अपने कुलचे बिल्कुल। खा रहे हैं, वो मजे हुँ, ले रहे हैं, चने हुँ। छोले कुछ खा रहे हैं, वो मजे ले रहे हैं, हैं? हाँ जी, दे हाँ जी। आपा है भाई, हो ही जा रहे हैं, कपड़े बिल्कुल हो ही सही जा कह रहे रहे हैं। हैं सर। पुष्कर जी देखो, ऐसा है, जो गलत है वो गलत है, मैं उसको सही नहीं कह रहा। हाँ जी, म्यूजिक हाँ जी। इंडस्ट्री करना गलत है, यू नो, बहुत गलत है। रैंसम डिमांड देना बहुत गलत है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को काम करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। लेकिन किसी को मार देना भी गलत है, ये भी गलत है। हुँ, तो हुँ। मारने का एक तरीका होना चाहिए, जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को करना चाहिए, उसको हाँ जी। हैंड ओवर किया जाए, उसका इन्वेस्टिगेशन हो। और देखिए, ये तो वक्त की बात है। अभी आप देखिए, ये ट्रूडो जी हैं, इनका नाम है जस्टिन, ये जस्ट आउट भी हो सकते हैं। बिल्कुल। नई गवर्नमेंट आएगी, सारा गेम बदल जाएगा। हाँ तो जी। और भारत अब एक ऐसी स्थिति में है, कोई देश उसको इग्नोर नहीं कर सकता। हुँ, हुँ। क्यों? तो सूनर और लेटर उनको अकल आएगी इन बातों में। और इसका आप लोग अगर कुछ अपनी तरफ से करना चाहते हैं, तो ये है कि अवेयरनेस बढ़ाइए, गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर पड़े, और जो अच्छे लोग चुप बैठे हैं वो बोलें। सर वो ये बोले, शो ऑर्गेनाइज़ इसीलिए किया गया है कि आप जो एक हमारे इंडिया के एक लीजेंड में से एक हैं, आप इस मंच पे आके जो बताएँगे, हम इसको आगे शेयर करेंगे, ऐसी ही अवेयरनेस होएगी और मैं बिल्कुल आपकी बात से फिर एग्री मेरे हूँ। को यूएसए में बुला लो, मैं उधर खड़ा होके बोल दूंगा, चाहे कोई मेरे ऊपर कोई गोली सर मार दे, मोस्ट दिक्कत नहीं मोस्ट है। वेलकम है सर, एनी टाइम बी माय गेस्ट, मैं डैलस में हूँ, बी माय गेस्ट। सर चर्चा पे वापस आते हुए अभी गुरपतवंत पन्नू का इशू फिर से इतना मतलब ये भी कहा गया है एक सेक्शन में कि हम इसको अननेसेसरी मीडिया कवरेज दे रहे हैं। और कोई क्या, कहता है कि ये यूएस की एसेट्स है, तो इतना हम हाइप क्यों? इतना हाइप क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतना है क्यों? मैं एज ए सिख उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानता। हाँ जी। वो वो मेरे धर्म के जो, जब मैं पगड़ी पहन के बैठा हूँ, मैं कोई पगड़ी थोड़ी बांध के बैठा था घर पे, आपके शो में आने के लिए पगड़ी पहन ली मैंने। अच्छा ठीक जी। है कि नहीं? वो तो जाता है गुरुद्वारे में, एक पटका बांध के जाता है, पगड़ी बिल्कुल। पहनता। ठीक है, तो ना वो मेरे रिलीजन को रिप्रेजेंट करता ठीक तरीके से, ना ना मैंने उसको कोई हक दिया कि आप मेरे लिए रेफरेंडम कर लो, वो कर लो, ये कर लो। अगर आप ये आग लगाना चाहते हो, तो शौक से लगाओ अमेरिका कनाडा में, वहां बना लो अपना ब्रैम्पटन, और उसको शामिल करके जो मुल्क बनाना है बना लो। हाँ जी, हिंदुस्तान हाँ जी। हिंदुस्तान को बख्श दो। देख रहे हैं कि जो नया यूथ ब्रेन वॉश हो रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ से ये सब नेगेटिविटी आती है, जबकि सिख और हिंदू मतलब ये तो ऐसे हैं जैसे स्किन और ब्लड होता है एक बॉडी के अंदर। और आप कहीं देख रहे हो ऐसा? आपके साथ हुआ कभी? मेरे साथ तो नहीं हुआ। मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं तो बहुत जगह जाता हूँ, मेरे बहुत दोस्त हैं। मीडिया इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है, मीडिया इसको चढ़ाना चाहता है। बाकी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। अगर आप हुँ, चेन्नई में जाओ, और आप चेन्नई में हिंदी में बात करो, वो जवाब नहीं देगा। इसका मतलब थोड़ी है वो हिंदुस्तान से बाहर है। हुँ, हुँ, वो हिंदी पिक्चर तो देख रहा है, हुँ, हिंदी हुँ, गाना भी गुनगुना देता है कई बारी। लेकिन आप उससे हिंदी बोलो, वो नहीं बोलता, क्योंकि उसको आती भी नहीं और वो बोलना नहीं चाहता। हुँ, हुँ, इसका मतलब वो हिंदुस्तान से बाहर तो नहीं है, हुँ। हिंदुस्तानी तो है वो। इसी तरीके से छोटी मोटे देखिए, मतभेद तो होते रहेंगे, मनभेद नहीं है। आप हाँ मेरी जी, बात हाँ जी। सुनिए। आज भी क्रिकेट का मैच हुआ, वनडे मैच हुआ, उसको हाँ जिताया जी। अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट लेके, और 4 विकेट किसने लिए? आवेश खान ने। ये हिंदुस्तान है, ऐसा ही है। मोहम्मद शामी है, तो लोग हुँ, सही तो है। तो हमें तो कोई ऐसा
मुझे तो नहीं ऐसा कोई दिखता, और ना ही मैं सजग रहना चाहिए, हाँ जी। चिंतन करना चाहिए, सही चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, गलत चीज़ों को पॉइंट आउट करना चाहिए। लेकिन अगर हम बिना किसी मतलब के भूत देखना शुरू कर देंगे, तो शायद हमको ये विश्वास भी हो जाएगा कि भूत है। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही सर। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले कि हम अपने शो को वाइंड अप करें, कि अभी जो कनाडा में जो निज्जर का इश्यू काफ़ी फैला, उसके बाद फिर यूएस ने भी एक्यूज़ किया इंडिया को। तो आपको क्या लगता है, कहीं न कहीं से यूएस कनाडा को बैक कर रहा है, या इसकी टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? संक्षिप्त में आपका इसका आंसर चाहूँगा। देखिए, ऐसा है, अ, यूएसए और कनाडा को एक प्लेटफॉर्म पे हमें नहीं लेना चाहिए, वो गलती होगी। हुँ, यूएसए का रिएक्शन इंडिया के साथ बहुत मैच्योर था। यूएसए ने कॉन्क्रीट उनकी तरफ से, जिसको वो कॉन्क्रीट बिल्कुल। कह रहे हैं, इस तरह की एविडेंस हमको शेयर करी, और यूएसए ने भारतीय सरकार को ये भरोसा दिलाया कि इससे हमारे रिलेशन खराब नहीं होंगे, और उन्होंने डिस्क्रीटली सब कुछ किया। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं हुआ। हुँ, हुँ। कनाडा ने उसको एकदम ब्रॉडकास्ट कर दिया, एकदम उसको वो कर दिया। अब देखिए, ऐसा है, अ, हमारा ये मान लेना कि ये 5 मुल्क जो आई-5 बनाते हैं, उसमें हम कहीं बीच में घुस जाएँगे और हम I1, I2 बन जाएँगे, वो मुश्किल है। वो नहीं हुई। 5 बिल्कुल सही। जो आई-5 है, यूएसए, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, ये है, ये है, ये एक सच है। हुँ, हुँ, हुँ। इसको आप झुठला नहीं सकते, जैसे भी हैं ये। अब हमने इसके अराउंड अपनी स्पेस बनानी है। लेकिन ये मानकर चलिए पुष्कर जी, आज भारत सरकार कोई आए जाए कुछ भी हो, आज भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, भारत के अंदर युवा वर्ग इतना है, भारत की जो आर्थिक शक्ति का एक गति कुछ इस तरह की है, मोमेंटम ऐसा है कि इसमें किसी देश के लिए हमें इग्नोर करना पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल सर। कौन बिल्कुल, वेल कंट्री, सेड सर। कौन कंट्री इतने हवाई जहाज बेच, कौन खरीदेगा उनसे? हमारे पास एक मार्केट पावर भी, जिसको दूसरों को देखना पड़ता है। और आप जैसे लोग जो आईटी चला रहे हैं, वो भी हिंदुस्तान के लिए एक शक्ति है। तो हमें थोड़ा क्या कहते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और यूएसए के साथ ज्यादा दोस्ती की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। सारी दोस्ती इंटरेस्ट के मुताबिक होती है, और यूएसए का एक इंटरेस्ट ये भी है, चाइना के साथ जो उसका चल रहा है, उसमें भारत को आगे लगा दो। बिल्कुल सर। मैं तो भारत सर एक लाइटर नोट पे हमेशा ये कहता हूँ, किसी अमेरिकन से आप हाथ मिलाओ ना, तो अपनी उँगलियाँ चेक कर लेना। आपकी हो सकता है कि 4 में से 3 उँगलियाँ रह जाएँ। मैं यूएस में हूँ, मैं जानता हूँ ये लोग कैसे डील करते हैं। बट एनीवे सर, आप शो में आए, आपने इतने अच्छे से बेबाकी से बिल्कुल एक न्यूट्रल आपने अपना एक ओपिनियन रखी। आपने बिल्कुल सही कहा कि सिख सेपरेटिज़्म कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये हवाएँ दी जा रही हैं मीडिया की वजह से। हम अभी भी वैसे ही भाई-बहनों की तरह रह रहे हैं, भाइयों की तरह रह रहे हैं, जो हम ये पहले शो रहते थे। खत्म, ये खत्म होने से पहले मेरी हाँ आपके जी, श्रोता एक अपील है मेरे दोस्तों। बिल्कुल सर। पंजाब के अंदर ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, पुत जट्टा दे, ड्राइवर ट्रक्का दे। शर्म आती है हुँ, देख। हुँ, 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 ड्राइवर भी ट्रक्का के कहाँ बनना चाहते हैं? कनाडा। हुँ, कनाडा हुँ, जाएंगे कैसे? डंकी रूट से। शर्म की हुँ, बात। तो मेरे दोस्तों, अगर आप अमेरिका, कनाडा, दूसरे देशों में बैठे हो, तो प्लीज देख लो अजय बंगा को। इवन जो हमारी कमला हैरिस है, इनकी मदर चंडीगढ़ में काम करती हुँ, 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 है। इनकी जो है मदर, क्या इनकी आंटी, जिनको ये चिट्ठी बोलते हैं, वो चंडीगढ़ में रही। ये वहां रही वहां कई दिनों तक। तो मेरे दोस्तों, आप लोग एक अच्छी मिसाल हो। ऐसा ही वातावरण बना के रखो। ये बेवकूफियों में किसी को कुछ नहीं मिला। मैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ा,
पंजाब में। मुझे इस बात का गर्व है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसने आतंकवाद को हटा दिया। बिल्कुल सर, वो हम अभी भी बच्चे थे तो केपीएस गिल जी थे, बेअंत सिंह थे, उन्होंने तो पूरा रूट से हटा दिया था। हटा दिया। और एक बात और हमें ध्यान रखनी चाहिए, उसकी वजह से जो पंजाब को नुकसान हुआ वो आज तक हम भुगत रहे हैं। हाँ और जी, मैं पंजाब का रहने वाला नहीं हूँ, मैं हरियाणा में रहता हूँ, हाँ जी, हाँ जी। राजस्थानी हूँ मैं जन्म से। हुँ, लेकिन हुँ। मैं इससे बहुत इन्वॉल्व रहा हूँ और मेरी आप सबसे यही अपील है कि दोस्तों, जहाँ रहते हो अच्छा काम करो। सिखिज्म का मतलब ही नहीं है ये जो ये लोग कह रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। सिखिज्म में लिखा ही नहीं है। ये क्या है यार? गुरु नानक देव जी तो बोल के चले गए, नानक नाम लेवा परिवार, सब आ जाओ, बिल्कुल, इंक्लूसिव। तो हम किस बिल्कुल सर। बेवकूफ़ी में फंस गए? तो दोस्तों, पुष्कर जी का शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं सर, मौका आपका शुक्रिया, आप आए इस चैनल पे, आपने इस चैनल की होने दीजिए। को ग्रेस और किया। मेरा आपसे यही है, मिलजुल के रहो, एक जैसे रहो और भारत का नाम अच्छा करो। हो सके तो पंजाब में भी यही मैसेज दो। ये ड्राइवर ट्रक्का दे बनने का कोई जरूरी नहीं है। बनो अजय बंगा, बनो आईटी के बॉस और स्किल डेवलप करो और आगे जाओ प्लीज। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू।